Hello everyone. Today we start the new topic of our chapter linear equation in two variable. और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में आपको कुछ बेसिक आइडियाज दे दिए थे. नाउ दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंप्लीटली बेस्ड है ऑन अ टॉपिक सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जनरली वी कैन से दैट इट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होता है. इट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होता है. तो इस तरह से एनी वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइड दिस लीनियर इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. और अगर x और y की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम उसे बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो प्लीज वेरी वेरी केयरफुली इस बात को समझिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में x और y की जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर देगी. सेटिस्फाई करने से मतलब है कि जब मैंने x की जगह पे x की वैल्यू डाली, y की जगह पे y की वैल्यू डाली, इन्हें सॉल्व किया और वो इक्वल टू RHS आ गया, देन इट इज कंसिडर्ड एज इट्स सोल्यूशन. दो छोटे से रिमार्क जो हमने पहले भी कभी डिस्कस किए थे. सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर. हम इन्हें ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं विच इज जनरली नोन एज अल्फा बीटा, और यू विल सिंपली से एक्स एंड वाई. तो जब भी कभी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे इसके सोल्यूशन का, प्लीज रिमेंबर हियर कि फर्स्ट कंपोनेंट जो पहला एलिमेंट होगा, जो पहला प्लेस होगा वो x का होगा और जो दूसरा प्लेस होगा वो y का होगा. Linear equation in two variable has infinite many solution and this is the another information you need to remember कि अगर linear equation in two variable है तो उसके एक से ज्यादा solution होते हैं. और कितने होते हैं? Infinite many solution होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में. और एज अवर रिमार्क से कि इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. एंड द रूल सेज, कंडीशन सेज, थ्योरम सेज, मेथड सेज कि x और y की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर देगी वही इसका सोल्यूशन है. सिंस मैंने कहा चेक करते हैं पहले, सिंस मैंने x की वैल्यू ले ली यहाँ पे आप सबके लिए, सपोज करो 3 और y की वैल्यू ले ली 2. इसके LHS में मैंने इसे सब्सिट्यूट किया. 2 इंटू 3 इंटू 2 which is equal to 12, which is equal to RHS. Therefore, x equal to 3, y equal to 2, और simply say 3, 2 is a solution. तो इसका ये solution है. तो इस तरह से हम easily ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसमें x और y की जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी हम उसे उसका सोल्यूशन बोलना शुरू कर देंगे. सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मान लीजिए x ले लिया मैंने 0 and y I am taking here is 4. Now we check it. We again take the LHS here. 2 into 0, 3 into 4. What I am doing here? Just replacing x of the linear equation with 0, y of the linear equation with 4. Go for a calculation here. And after the calculation, we again get an answer which is equal to RHS. Therefore, we can say that 0,4, क्योंकि normally we have to write the answer in a ordered pair. First x की वैल्यू, second y की वैल्यू is our solution. अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आज ही. अब जैसे मैंने तीसरा ले लिया आपके लिए, लेट x बिकम 6 और y को ले लिया मैंने 0. और जैसे मैंने x को 6, y को 0 लिया, LHS सब्सिट्यूट किया. It is 2 into 6, 3 into 0, which will give you 12 plus 0, which is generally 12, having equal to RHS. Therefore, we can again say that 6, 0 is a solution of given linear equation. तो what this confirm us? ये इनने हमें क्या confirm कर दिया? इस एग्जाम्पल ने हमें ये confirm कर दिया कि given linear equation के एक से ज़्यादा solutions है. मैं इस टाइम पे अब तक आपको 3 डिफरेंट सोल्यूशन कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन में इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं. अभी भी बहुत सारे सोल्यूशन हम इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे सोल्यूशन नहीं पता चलेगा, क्योंकि हेयर इट इज गिवन दैट अगर x और y उसे सेटिस्फाई करता है तो वो सोल्यूशन है.
मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली 1 और y की वैल्यू ले ली 2, और मैंने जब LHS को प्रेफर किया, इट इज 2 इंटू 1 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 8, जो RHS के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन, वो बेटा इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी वैल्यू इसका सोल्यूशन बन जाएगी। देयर आर सर्टेन पेयर्स, देयर आर नंबर ऑफ पेयर्स विच सेटिस्फाइड द गिवन लीनियर इक्वेशन, एंड ऑल दैट पेयर्स जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उन्हें हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन बोलेंगे, और वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सोल्यूशंस होते हैं दे आर जनरली अ वैल्यू ऑफ x एंड y जिन्होंने गिवन इक्वेशन को कर दिया सेटिस्फाई। ये सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम इस सोल्यूशन को हमेशा पेयर में लिख देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट हमेशा x का, दूसरा कंपोनेंट हमेशा y का होता है। तीसरी बात जो हमने अभी शेयर करी और डिस्कस करी, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक से ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं, और इसलिए हम उसमें बोल देते हैं देयर आर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। बस इन्हीं बातों को ध्यान से दिमाग में रखना है और इस पर्टिकुलर लेक्चर को आज इस कंसेप्ट के कनेक्शन में कंटिन्यू करना है। ना बेटा, कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मुझे फाइंड आउट करनी है दो सोल्यूशन इस गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। जैसे कि हम सब ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में होती है उसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। देयर आर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट ओनली 2 आउट ऑफ देम। इतने सारे सोल्यूशन में से सिर्फ 2 सोल्यूशंस मुझे यहाँ पे चाहिए। सोल्यूशन का क्या मतलब है, अभी हमने डिस्कस किया था, x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को करेगी सेटिस्फाई। तो सिंस 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 यहाँ पे एक गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसके सोल्यूशन निकालने के लिए मैं पहले आपको एक बहुत सिंपल सा और ईजी सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे x और y दोनों ही वेरिएबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1 0। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू एज 0 वी विल गेट 4 इंटू 0 3y इक्वल टू 12 विच मीन्स 3y इक्वल टू 12, क्योंकि 4 0 है तो 0 हो गया। तो y इज फाइनली 12/3 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज 4। तो मुझे y की वैल्यू 4 मिल गई। तो देयरफॉर 0,4 इज अ सॉल्यूशन। तो 0,4 इसका एक सॉल्यूशन हो गया है। अब दूसरे केस पे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ y इक्वल टू 0। एक बार मैंने x को 0 रखा, y निकाल लिया, अब मैं y को 0 रख लेता हूँ। तो इट इज़ 4 इंटू x 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। इट मीन्स 4x इक्वल टू 12 विच मीन्स जो x आ गया वो आ गया 12/4, गिव यू अ वैल्यू 3। तो देयरफॉर 3,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हेंस वी कैन से दैट कि वो जो 2 सॉल्यूशन मुझे चाहिए थे इसके, हेंस 2 सॉल्यूशंस आर 0,4 एंड 3,0। तो ये इस गिवन लीनियर इक्वेशन के 2 सोल्यूशन हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है बेटा, ये तो मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया। सबसे इजी तरीका होता है कि एक बार x को 0 डालो, y निकाल लो, एक बार y को 0 डाल लो, x निकाल लो, एंड वी ऑब्टेन दैट 2 रिस्पेक्टिव सोल्यूशंस हियर। सेकेंड थिंग इज दैट बेटा, मैंने कहा था इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन है, तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर या किसी भी बुक में दिया गया आंसर इन दोनों से ही मैच कर रहा हो। अगर आप इसमें x को 1 2 3 4 5 6 10 20 कुछ भी पुट करते हैं, यू विल गेट अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ y देयर, और वहाँ जो y की एक यूनिक वैल्यू आएगी जो दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, तो वो भी इसका सोल्यूशन ही गिना जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि ये 2 आंसर्स है। अगर आपके मन में x को 1 पुट करके कैलकुलेशन की है, या x को 2 पुट करके कैलकुलेशन की है, या x को 3 पुट करके कैलकुलेशन की है, तो आपके पास जो नए सोल्यूशंस आए हैं वो भी इसी के सोल्यूशंस माने जाएंगे। तो 2 आंसर्स मैंने निकाल दिया है। अगर आप कोशिश करोगे और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y पुट करोगे अदर देन 0 0, देयर मे बी अ चांस कि आपको कुछ और नए सोल्यूशंस मिलेंगे।
इसी तरह से आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मुझे यहाँ पे फिर से 4 सोल्यूशन निकालने हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन के क्वेश्चंस है। वो आपसे 1, 2, 4, 20, 25 जितना उनका मन करे उतने सोल्यूशंस कैलकुलेट करवा सकते हैं। घबराइए नहीं, 4 से ज़्यादा जनरली आते नहीं हैं। तो मुझे अब इस गिवन इक्वेशन को कंसिडर करना है, एंड दिस इज द वन ऑफ द गिवन इक्वेशन हियर, x + 2y = 6। अब मुझे जब इससे सोल्यूशन निकालना है तो वी कैन से दैट x = 6 - 2y। तो ये जो x की वैल्यू आ गई वो बेटा 6 - 2y आ गई। क्लियर है? यहाँ पे भी मैं ऐसा भी कर सकता था जैसे मैंने यहाँ किया कि x को 0 डालो, y निकाल लो, y को 0 डालो, x निकाल लो। ऐसे किया जा सकता है, वो 2 आंसर्स देगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 आंसर चाहिए। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आउट ऑफ दीज 2 टर्म जिसमें कोई कोफिशिएंट भी था मैंने उसे सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। और वी नो दैट व्हेनेवर वी शिफ्ट द टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन अ लीनियर इक्वेशन उसका साइन बदल जाता है। प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो अब आ गया x = 6 - 2y। नाउ अवर फंक्शन x डिपेंड अपॉन y। अब मैं y की डिफरेंट वैल्यू पुट करता हूँ। तो सिंस we put y as 0, तो x becomes 6 - 2 × 0, it is 6 - 0, तो x की वैल्यू आ गई 6, therefore 6, 0 is a solution। तो मुझे इस क्वेश्चन का पहला सोल्यूशन मिल गया जब मैंने y को 0 पुट कर लिया। अब मैं सेकेंड पॉइंट पे आता हूँ, पुट y as 1, मैंने y को आपके लिए 1 पुट कर दिया। तो x = 6 - 2 × 1, which will give you a value x - 2, and we all know x - 2 give you a value 4, therefore 4, 1 is a solution। तो ये मुझे इस इक्वेशन का दूसरा सोल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से 1 by 1 we will put our different values of y, क्योंकि मेरा ये जो रिजल्ट है वो y पे डिपेंड कर रहा है। अब एक बात और आपके समझ आई कि जरूरी नहीं है कि x ही पुट करना होता है, आइदर वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x टू ऑब्टेन द रिजल्ट्स ऑफ y, और हम लोग y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब मैं थर्ड पार्ट पे आ गया। अब मैंने y को पुट कर लिया 2, मैं बहुत बड़ी वैल्यूज तो सोच ही नहीं रहा, सिंपल वैल्यूज लेके चल रहा हूँ। x 2 × 2, it is 6 - 4, which will give you a 2, therefore we can say that 2, 2 is a solution। तो अब तक बेटा मैं 3 सॉल्यूशंस आपके सामने रख चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा फोर्थ सॉल्यूशन की। In the case of fourth solution, we can put a value of y as 3 also, we can put a value of y as -1 also, so I am taking this value as 3. Now it is 6, 2 × 3, 6 - 6, it is 0. Therefore beta 0, 3 is a solution। तो ultimately when you check the result again and again you will observe here that कि मेरे पास गिवन इक्वेशन के 4 सोल्यूशन आ गए हैं। और बेटा आप चाहो तो y की वैल्यूज पुट करते चले जाओ, डिफरेंट x की वैल्यूज मिलती चली जाएगी। और टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y वी हैव इन्फिनाइट चॉइसेस। लाइक मैंने शुरू किया 0, 1, 2, 3, आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कहीं तक भी सब्स्टिट्यूट करिएगा, यू विल गेट आंसर्स हियर। तो इन दी एंड व्हाट वी से दैट हेंस सबसे पहला आया था 6, 0, 4, 1, 2, 2, ठीक है, एंड देन वी विल से 0, 3 आर दी 4 सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो इस गिवन लीनियर इक्वेशन के ये सिर्फ 4 सॉल्यूशन है। और मैंने कहा वी हैव मोर देन 4 चॉइसेस हियर। व्हाई आई एम सेइंग दैट देयर आर मोर देन 4 चॉइसेस, क्योंकि हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो एक बार दोबारा से दोनों क्वेश्चन को कंसिडर कर लीजिए। इन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर वी ऑब्जर्व दैट कि मुझे सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालने थे, इसलिए मैंने एक बार x को 0 डाल के y निकाल लिया, y को 0 डाल के x निकाल लिया, एंड ऑब्टेन द आंसर। सेकंड केस में मैंने आपको एक सेकंड थॉट सिखाया, सेकंड तरीका सिखाया कि पहले आप x की वैल्यू के लिए इस 2y को उधर शिफ्ट कर दीजिए। आफ्टर शिफ्टिंग इट केयरफुली वी ऑब्जर्व दैट कि हमारी जो x की वैल्यू है वो y पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे y चेंज होता रहेगा x चेंज आता रहेगा। तो मैंने अब यहाँ पे y के डिफरेंट वैल्यूज को 1 by 1 सब्स्टिट्यूट किया, एंड इन द एंड वी ऑब्टेन द 4 रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 in which we have to check whether the following solution of the equations, whether
द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन और विच आर नॉट। तो सिंस यू कैन चेक हियर दैट कि मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जो इसका LHS है वो तो है 2x माइनस वाई एंड इसका जो RHS है वो है 6। नाउ आफ्टर दिस बेटा यू विल से दैट कि अभी हम करेंगे क्या, एक एक करके इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। अगर LHS RHS के इक्वल आया तो वो उसका सोल्यूशन है, वरना नहीं है। एज वेरी सिंपल एज नॉर्मल टर्म। तो फर्स्ट पार्ट लिया 3 0 विच इंडिकेट x3 है y0 है, क्योंकि यू नो दैट अगर ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है तो पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। तो मैंने यहाँ पे LHS ले लिया 2x minus y. I am putting this value here in this part, and when we go for a calculation it is 6 minus 0 which is 6 which is equal to RHS, क्योंकि RHS भी 6 है। तो what we conclude here कि LHS RHS के equal आ गया, hence x equal to 3 y equal to 0 और 3,0 is a solution of गिवन इक्वेशन। जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसका ये सोल्यूशन है। तो इस तरह से बेटा हमें एक एक करके इन पांचों ही पार्ट्स को वर्क करना है, ट्राई करना है। अब मैंने सेकंड पार्ट ले लिया आपके लिए। इन दिस सेकंड पार्ट जो पॉइंट है वो है 0,6 विच मीन्स x को 0 और y को 6 लेना है। फिर से मैंने LHS लिया 2x माइनस वाई 2 into 0 minus 6, answer is minus 6 only, and since we know that RHS is 6 तो ये minus 6 आ रहा है, वो 6 आ रहा है। क्या कंक्लूजन निकला? This implies that LHS is not equal to its respective RHS। इसका LHS इसके RHS के इक्वल नहीं आया। Hence we can say that x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 और 0 6 is नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। एज अ रिजल्ट वी आर नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 3 इन विच वी हैव टू चेक फॉर द पॉइंट 2, -2। तो आप बहुत आराम से और ध्यान से चीज़ों को समझिए। इसमें जो x होगा वो 2 होगा, जो y होगा वो -2 होगा। देन वी टेक द LHS 2x minus y, 2 into 2 minus 2. When you make a simplification, it is 4 plus 2, you will get 6 equal to its RHS. Therefore, 2, -2 is a solution. तो इससे ये कंफर्म हो गया थर्ड पार्ट में कि ये इसका सोल्यूशन है। तो बेटा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया फर्स्ट पार्ट क्योंकि वो RHS के इक्वल था, सोल्यूशन था। सेकेंड पार्ट जो RHS के इक्वल नहीं था इसलिए वो सोल्यूशन नहीं था। थर्ड पार्ट जो एक बार फिर से सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपने ही RHS की इक्वल आया इसलिए ये भी सोल्यूशन है। नाउ वी आर ट्राई दिस फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन द फोर्थ पार्ट वी हैव अ पॉइंट, वी हैव अ ऑर्डर्ड पेयर एज √3 0 इंडिकेटिंग x को √3 और y को 0 लेना है। वी सिलेक्ट द LHS अगेन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन दिस LHS, and when we keep simplifying it, it is only 2 √3 which is not equal to its RHS, क्योंकि ये 6 के इक्वल नहीं है। Hence ये कंफर्म हो गया कि LHS is not respectively equal to its RHS. Therefore √3, 0 or you will say x √3 y 0 is not a solution of given linear इक्वेशन। तो वर्किंग प्रोसेस क्या है, वर्किंग क्या कर रहे हैं हम लोग, बस लीनियर इक्वेशन का LHS ले रहे हैं, एक एक करके कोऑर्डिनेट उसमें डाल रहे हैं। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जब उसमें प्लेस किए जा रहे हैं और उनको सॉल्व करने के बाद अगर वो LHS RHS के मैच हो गया है तो वो सोल्यूशन है। और इन दैट केसेस वेयर इट इज़ नॉट मैच विद दैट वैल्यू, जिसमें LHS RHS के सेम नहीं बैठा है, वो उसका सोल्यूशन नहीं है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट एंड फाइनल। Here we have a point ½, -5. We again prefer that LHS 2x minus y, 2 into ½ -5. It is 1 plus 5 which is equal to 6 which is equal to its RHS. Therefore we can say that LHS equal to RHS आ गया। Hence x की वैल्यू ½, y की वैल्यू -5 और we will say ½, -5 is a solution of
गिवन लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी कैन सिंपली कंफर्म देयर, वी कैन सिंपली चेक हियर कि किस तरह से हम एक पॉइंट को एक गिवन लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस एक्स और वाई को गिवन इक्वेशन में पुट करना है, और पुट करने के बाद अगर वो उसके रिस्पेक्टिव आरएचएस से मैच हो जाता है तो वो उसका सोल्यूशन है, और अगर वो उसके आरएचएस से मैच नहीं होता है तो वो उस गिवन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन भी नहीं है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इन विच वी हैव टू वर्क टू अ थर्ड टाइप क्वेश्चन। देखो आज जब हमने एक्सरसाइज शुरू करी थी या लेक्चर शुरू किया था, हमने पहला कंसेप्ट सीखा सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, दूसरा कंसेप्ट सीखा सॉल्यूशन चेक कैसे करते हैं, और अब हम तीसरा कंसेप्ट सीख रहे हैं जिसमें हम आपको सॉल्यूशन पता है लेकिन एक मिसिंग लीनियर इक्वेशन पता है, और आपको उस मिसिंग लीनियर इक्वेशन के मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 हियर वी हैव अ लीनियर इक्वेशन as 3x plus 4y equal to k, and we also have x equal to -1, y equal to 2 is a solution of this equation। हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी पता है, हमें इस इक्वेशन के बारे में भी पता है, लेकिन ये जो इक्वेशन मुझे पता है वो मिसिंग है। मिसिंग किस पॉइंट पे है? क्योंकि उसमें k नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस x और y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे टू गेट दिस k वैल्यू ऑफ k। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 3 इंटू -1 4 इंटू 2 इक्वल टू k। अब सोचो ये वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट क्यों की गई, क्या रीज़न है वैल्यू को सब्सिट्यूट करने का? द रीज़न इज़ वेरी वेरी क्लियर हेयर डैट कि ये जो x और y की वैल्यू है वो इसका सोल्यूशन है। मीन्स ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर x -1 y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस रिप्रेजेंट दैट दिस वैल्यू सेटिस्फाइड द लीनियर इक्वेशन। सो व्हेन यू मेक अ कैलकुलेशन केयरफुली द वैल्यू वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस पार्ट इज 5। तो जो k का आंसर आ जाएगा वो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो है ना बहुत सिंपल सा। इस बार अब तक हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि सोल्यूशन है या नहीं, इस बार सोल्यूशन था, इक्वेशन थी मिसिंग फॉर्म में, हमने उस सोल्यूशन को इक्वेशन में पुट किया, और आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अ इक्वेशन बिकॉज इट इज अ सोल्यूशन, इट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ k हियर व्हिच इज 5। नाउ वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच आल्सो रिप्रेजेंट अनदर टाइप। इस बार हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि सिंस x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, दिस इज अ सिंबल ऑफ अल्फा, y इक्वल टू अल्फा माइनस 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ये एक गिवन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो अगर आप इक्वेशन देखोगे तो वो भी कंप्लीटली गिवन है, लेकिन इस बार सोल्यूशन जो दे रखे हैं वो मिसिंग है। तो व्हाट इज दिस फाइनलाइज हियर, ये क्या कंफर्म करते हैं कि x और y इस इक्वेशन को भी बेटा सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो सिंपल मैनर में मैंने x और y को इस गिवन कोऑर्डिनेट से सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन। 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए कंसेप्ट पे फॉलो करिए बात। कंसेप्ट क्या था कि ये इसका सोल्यूशन है, मतलब ये जो x और y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए मैंने इस इक्वेशन में x और y की जगह पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। Now we going for a calculation। ये आ गया 4 में से 3 गए, it's alpha and this is plus 10 equal to 0। So the value of alpha we are obtaining from this part is -10। तो इस तरह से बेटा इस फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू ऑफ k आ गई वो 5 आ गई, इसमें हमारी मिसिंग वैल्यू k निकल गई, और इस कंडीशन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ से फाइंड आउट करा अल्फा, जो वन ऑफ द वैल्यू है गिविंग क्वेश्चन के अंदर एज दी x एंड y की टर्म्स में। तो x है 2 अल्फा प्लस 1, y है अल्फा माइनस 1। इस इक्वेशन में x को 2 अल्फा प्लस 1 से और y को अल्फा माइनस 1 से सब्स्टिट्यूट करा, एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। After completing that all basic which is related to the solution of linear equation, now we are in a position to start our NCERT exercise 4.2। तो हमने यहाँ से शुरू करी आपके लिए NCERT exercise 4.2। Which one of the following option is true and why? आपके लिए नीचे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, यू हैव टू से एंड चेक एंड कंफर्म कि आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस कौन सी ट्रू है। और मेरे पास है y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन या इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन।
तो सिंस बेटा वी ऑब्जर्व दैट y इक्वल टू 3x प्लस 5 एक इक्वेशन दे रखी है। सिंस मैं इस y को उधर ले जाऊँ तो 0 इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 5 हो गया, और वी कैन से दैट इट इज़ 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इस तरह से मेरे पास मॉडिफाइड इक्वेशन आ गई, विच इज इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0, a linear equation, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। a linear equation in two variables, कौन कौन से वेरिएबल्स है इसमें? when you go for that term, x and y is the variable here and we also have abc। तो what is finally conclude with the help of this working कि ये जो गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5 यानी कि 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हेंस इट हैज, क्या होता है इनफाइनाइट मैनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में? इट हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जब ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे ट्रूली वर्क करेगा। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में इन दी बेसिक कंसेप्ट कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन तो आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। वन वेरिएबल के लिए यूनिक सोल्यूशन आता है। एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन होते ही नहीं। हमने कुछ ऐसा सीखा ही नहीं कि किसी के सिर्फ दो सोल्यूशन आ रहे हो। वो जनरली होते हैं वैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बाय द मीन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ये कंफर्म कर दिया कि ये जो गिवन इक्वेशन मेरे सामने आ गई है, इस इक्वेशन के लिए हम लोग अगर सोचे ध्यान से तो ये वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और कोई भी इक्वेशन जो टू वेरिएबल में होती है उसके बेटा हमेशा इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो पहला आंसर आ गया वो इसका सी ऑप्शन है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर एनसीईआरटी, जिसके लिए आपने इसी लेक्चर में भी पीछे एक कंसेप्ट सीखा था, राइट 4 सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वी टेक अ फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इट्स अ वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज वाई वी आर सिंपली से इसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन इसमें से मुझे x और y की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबसे ईजी है उसे तो एक ही तरफ छोड़ते हैं जिसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, और x वाली टर्म्स को 2x को सेकेंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। और ये हमारे पे ही डिपेंड करता है कि हम किसी भी एक पार्ट को सेकेंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे हमेशा उसी टर्म को सेकेंड साइड पे शिफ्ट करें जो किसी कोफिशिएंट के साथ है, और जिसमें कोफिशिएंट नहीं है उसे अनदर तरफ रख लें। नाउ बेटा बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट 4 सॉल्यूशंस हियर एंड वी ऑल्सो नो इस इक्वेशन के इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। मैं सबसे पहले पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू 0। आफ्टर पुटिंग एट 0 एंड सिंप्लीफाइंग we are getting y7, तो therefore 0,7 is a solution। तो इस इक्वेशन का पहला सोल्यूशन मुझे 0,7 मिल गया। उम्मीद है याद आ गया होगा आपको। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट लेते हैं। अब क्योंकि मेरा y x पे डिपेंड कर रहा है और मैं x की वैल्यू 1 by 1 पुट करता चला जाऊंगा। मैंने 0 पुट किया, मैंने 1 पुट कर लिया। 7 2 into 1, 7 minus 2, y become 5, therefore 1,5 इज आ सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन 1,5 भी आ गया। फिर ऐसे बेटा मैं सी पार्ट पे आया। इसमें मैंने नेक्स्ट पार्ट के लिए वर्क करना है। इन द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे मुझे इसका थर्ड सोल्यूशन निकालना है, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y x एज 2। तो देयरफॉर y 7 minus 2 into 2, it is 7 minus 4, we get a value 3। तो देयरफॉर 2,3 इज आ सोल्यूशन। तो आप बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया, ईजिली कंफर्म कर लिया कि हम एक एक करके x की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं और उसकी रिस्पेक्ट में y की वैल्यू को ऑब्टेन कर रहे हैं। इसी तरह से बेटा अब मैंने पुट की x की वैल्यू 3, और मैंने कहा था आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस द पॉइंट इज दैट कि कैलकुलेशन उसी हिसाब से होगी, जितनी छोटी वैल्यू होगी कैलकुलेशन उतनी ईजी हो जाएगी और मुझे मिल जाएगी इसके रिस्पेक्टिव सोल्यूशन is a solution। तो finally what we conclude here, hence
वी ऑब्टेन दैट हेंस सबसे पहले आया 0,7, 1,5, 2,3 and 3,1 are the 4 solutions of given इक्वेशन। तो ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन है इसके ये 4 सॉल्यूशन हो गए। और आपको जरूर याद होगा आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था इसी लेक्चर के अंदर वो बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस्ड था। द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट कि ये वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है और इफ देयर इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वी हैव अ चॉइस कि वी हैव नंबर ऑफ सॉल्यूशन देयर, वी विल से दैट इनफिनाइट सॉल्यूशंस आर देयर एंड वी प्रेफर दैट रूल एंड ऑब्टेन दैट आंसर। अब आप सब सेकेंड पार्ट को देखिए जिसमें जो गिवन लीनियर इक्वेशन है वह लैम्डा दिस इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y बिकम 9 माइनस पाई एक्स। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई बेटा। अब जैसे आप बच्चों को y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, कंफर्म हो गई, समझ आ गई, अब आप यहाँ से डिफरेंट x की वैल्यूज पुट करो, y निकलेगा। देखो इस बार मैंने y को इसलिए वन साइड रखा क्योंकि y फिर से कोफिशिएंट फ्री था। अब मैंने यहाँ पे x को पुट किया एक बार 0, इट इज़ 9 माइनस पाई 0, y की वैल्यू आ गई 9, तो देयरफॉर वी कैन से दैट 0,9 इज अ सोल्यूशन। तो 0,9 इसका सोल्यूशन आया। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट ऑप्शन आ गई आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर। और जैसे मुझे फर्स्ट रिजल्ट मिल गया वी आर गेटिंग द फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन। ऐसे बेटा मैंने सेकेंड पॉइंट दिया क्योंकि मुझे 4 सोल्यूशन ही चाहिए। मैंने x को पुट करा 1, वी गेट y एज 9 पाई इंटू 1 एंड इट इज 9 माइनस पाई। और देयर इज अ नो नीड टू पुट एनी वैल्यू ऑफ पाई, पाई की कोई वैल्यू मत पुट करना एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1,9 माइनस पाई इज अ सोल्यूशन। तो वो इसका सोल्यूशन आ गया एज अ सेकेंड सोल्यूशन। फिर मैं सी ऑप्शन में आया, अब मैंने x को पुट कर दिया 2, तो मेरे पास आ गया y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, इट इज़ y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, देयरफॉर 2,9 माइनस 2 पाई इज अ सोल्यूशन। तो इसका ये एक और सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह से वन बाय वन वी आर फाइंडिंग द डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन एंड नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन फॉर दिस पार्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 सोल्यूशन चाहिए। तो यार इट इज़ y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई ओनली। और जैसे y इक्वल टू 9 3 पाई आ गया, therefore we can say that it is 3,9 minus 3 pi is a solution। तो ये भी इसका solution हो गया। तो my dear student, when you check the data, when you confirm the information, you are simply say that कि मुझे इसके भी 4 solutions मिल गए। तो hence in the end what we conclude, hence 0, 9, 1, 9 minus pi, 2, 9 minus 2 pi and 3, 9 minus 3 pi are the 4 solutions of given इक्वेशन। और बेटा अगर आप अपनी चॉइसेस को अलग रखेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, तो आपके सॉल्यूशंस भी इन सॉल्यूशन से थोड़े से डिफर हो जाएंगे, बट स्टिल दे आर कंसिडर द सॉल्यूशंस ओनली। व्हाई दे आर आल्सो कंसिडर द सॉल्यूशंस ओनली? क्योंकि वो भी x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा रहा है और वी नो दैट देर आर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर सिंपली से दैट कि वो भी इसके सॉल्यूशंस ही बनेंगे। नाउ बेटा वी आर प्लानिंग द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज थर्ड पार्ट, x इक्वल टू 4 पाई। पहले से ही हमारे पास जो इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म में है। अब हमने यहाँ देखा x इज द वन ऑफ द कोफिशिएंट, वन ऑफ द वेरिएबल जो y पे डिपेंड कर रहा है। तो वी पुट y एज 0, गेटिंग x एज 4 इंटू 0 विच इज 0। तो मुझे मिल गया 0, 0 इज अ सोल्यूशन। देन वी पुट b पार्ट में, ये तो a पार्ट था, then we put y as 1, get x as 4 into 1 means 4, so therefore 4, 1 is a solution। Point to be remember क्या है, पहले x ही लिखना होता है ऑर्डर पेयर में, फिर y ही लिखना होता है ऑर्डर पेयर में। फिर मैंने कहा put y as 2, we get x as 4 into 2
x become 8, therefore 8, 2 is a solution. तो it is quite clear कि जो value of x आ रही है, the result of x जो आ रहा है वो y के 4 टाइम है. And lastly, put y as 3, we get x as 4 into 3, it means 12, therefore 12, 3 is a solution. तो आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पाए इस थर्ड पार्ट के अंदर भी, क्योंकि x इक्वल टू 4y है, जो भी y की वैल्यू रहेगी x की वैल्यू उसके 4 टाइम रहेगी. तो हेंस वी कैन से दैट वी विल प्लान दैट 4 1, उससे भी पहले 0 0 आया था, 0 0 4 1 8 2 एंड 12 3 आर दी 4 solutions of are the 4 solutions of given equation. तो ये given equation के 4 solution है. So my dear student, you can easily check the question number 4 of your NCERT, in which what we have to do here, we have a linear equation in 2 variable. We first of all get the shifting in a formula, shifting in a equation, get the value of y in terms of x, put the different value of x to obtain that 4 answer. Similarly, we consider the part second, but in the part number third, x depend कर रहा था y पे, y की different values निकाली, substitute करी और x की different values को उसमें से find out कर लिया. ना बेटा कंसिडर करो थर्ड क्वेश्चन, फिर से आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है और इसके जैसा एक बेसिक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी सीखा था. चेक वेदर विच द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. हियर वी हैव अ लीनियर इक्वेशन, ये हमें यहाँ पे गिवन है और हमें बताना है इसमें से कौन कौन से पेयर इसके सोल्यूशन है. वी नो दैट दिस इज द लीनियर इक्वेशन विच हैज़ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, इसलिए मैंने सबसे पहले गिवन इक्वेशन के LHS और RHS को अलग अलग डिसाइड करा कि सिंस ये गिवन है देयरफॉर LHS ये हो गया, RHS ये हो गया. नाउ वी टेक द फर्स्ट पार्ट दैट इज 0 2, विच इंडिकेट x 0 है एंड y 2 है, बिकॉज ऑर्डर पेयर ऑलवेज रिप्रेजेंट x एंड y. नाउ वी कंसिडर द LHS हियर, x minus 2y, substituting the value 0 minus 2 into 2. The output we are getting from this part is -4, जो RHS से मैच नहीं हुआ क्योंकि RHS +4 है, ये -4 आ रहा है. तो दिस कंफर्म दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस 0 2 इज नॉट अ सोल्यूशन. तो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने ऐसे ही क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस किया था. अब आप सेकेंड पार्ट पे आ जाओ. सेकेंड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2 0 दे रखा है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट x 2 है और y 0 है. नाउ वी टेक द LHS ऑफ दिस क्वेश्चन, x minus 2y, substitute the value in this question, we get a value as 2 minus 0 which is 2 and that is again not equal to its RHS क्योंकि वो 4 नहीं आया. Therefore we can again say LHS RHS से मैच नहीं हुआ, hence we can simply say 2, 0 is नॉट अ सॉल्यूशन. तो माय डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने क्या किया कि जो गिवन इक्वेशन थी उसका LHS और RHS अलग से डिफाइन कर लिया, एज दिस इज द LHS पोर्शन, दिस इज द RHS पोर्शन. देन वी सब्स्टिट्यूटिंग द कोऑर्डिनेट्स इन दिस LHS साइड ऑफ द क्वेश्चन एंड चेक वेदर इट इज इक्वल टू RHS और नॉट. तो थर्ड पार्ट लिया 4 0 मीन्स x 4 है, y 0 है. मैंने LHS लिया x minus 2y, 4 minus 2 into 0, confirm 4 minus 0 which is 4 which is equal to RHS. Therefore LHS RHS के इक्वल आ गया और ऐसा होते ही आपने क्या कह दिया, इससे क्या कंफर्म हो गया, हेंस ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4, 0 इज अ सॉल्यूशन. तो ये इसका एक सॉल्यूशन है. अब हम पहुंचे फोर्थ पार्ट पे. तो आप बैक टू बैक देख रहे हैं कितनी तेजी से क्वेश्चन खत्म हो रहा है, कितना स्पीडली वी आर वर्किंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिंपल. और आपको तो खुद ही क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है इसमें, क्योंकि आपको ये बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर है. अब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है, इसमें x इज √2 एंड y इज 4 √2. देन बेटा वी टेक द LHS portion of the question as x minus 2y, substituting it as √2, 2 times 4 √2. When you further solve, it is √2, 8 √2. We are getting 7 √2 which is not equal to RHS.
बिकॉज यू नो दैट इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर √2 और 8√2 दोनों इरेशनल नंबर है, सेम काइंड के, डिफरेंस निकल गया 7√2। Therefore, we are again in a position to say that LHS RHS से मैच नहीं हुआ, hence ये जो कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा था ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ सोल्यूशन, ये इस लाइन का सोल्यूशन नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के बाद कंक्लूजन बहुत सेम है कि हमने पॉइंट्स को यूज़ करना है और चेक करना है कि वो उसमें लाई कर रहे हैं या नहीं। वी आर मूविंग टू लास्ट वन जिसमें x और y 1 1 दे रखा है। Again we take the LHS x minus 2y, replacing x and y with 1 1, it is 1 minus 2 which is equal to minus 1 जो 4 के इक्वल नहीं है। Therefore we can say that LHS RHS से मैच नहीं हुआ, hence ये जो कोऑर्डिनेट 1 1 है is not a solution of given linear equation. So one by one we check all that 5 parts in our question number 3 here, in which we use that coordinates as x and y, substituting in our respective LHS, check for the respective RHS। जिस केस में RHS से मैच हुआ वो तो उसका सोल्यूशन बन गया, और जिन भी केस में ये RHS से मैच नहीं हुआ तो वो गिवन पॉइंट, वो गिवन कोऑर्डिनेट गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं रहा। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, that is 4.2, in which we need to find out the value of k। हमें k find out करना है, this is the missing one। if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation। तो देखो ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी कि ये जो कोऑर्डिनेट है x और y के वो इसका सोल्यूशन है। तो अगर कभी भी x और y इसका सोल्यूशन है तो ये वैल्यू ऑफ x और y इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 2 into 2 3 into 1 equal to k। व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट रिप्लेसिंग x और y, x and y ऑफ दिस इक्वेशन विद 2 and 1, क्योंकि इफ दिस x and y इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन इट मीन्स दैट वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 + 3 equal to k, the k we are going to calculate is 7। तो मुझे जो यहाँ से k का आंसर मिल गया 7 मिल गया। और आज जब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 इसका सोल्यूशन था, इसलिए उसने x और y को यहाँ पे 2 और 1 से रिप्लेस कर दिया। और इन द एंड व्हेन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस लाइन, दिस क्वेश्चन, वी ऑब्टेन दैट कि जो k की वैल्यू आएगी वो 7 आ जाएगी।